महामारी के समय साउथ जोन में 4 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई थी। वही आपको बता दें कि यह मुद्दा यूनियन द्वारा उठाया गया था। उसकी बदौलत अब जो दक्षिणी दिल्ली के मेयर अनामिका सिंह है, उन्होंने उस परिवार को 10 लाख रुपए की संयोग राशि और साथ ही पक्की नौकरी भी दी। आपको यह भी बता दें कि उस कार्यक्रम में दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी मौजूद थे, जिन्होंने परिवार के साथ दुख व्यक्त किया और साथ ही उन्होंने भी उनको सम्मानित किया। आइए देखते हैं कशिश के साथ संजीव सिंह की ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौरान एमसीडी सफाई कर्मचारी की मौत होने के बाद महापौर अनामिका सिंह और दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। साथ ही साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के सिविक सेंटर की, जहां पर आप देखिए एमसीडी कर्मचारी यूनियन के लोग भी मौजूद हैं। साथ ही साथ महापौर अनामिका सिंह और दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी हैं। उन्होंने यहाँ पर परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी है और साथ ही साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी है। आपको बता दें कोरोना के दौरान सफाई कर्मचारी की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनको ये मदद एमसीडी की तरफ से दी गई है और एक नौकरी दी गई है। नौकरी दी और लगा लो आप। आपने यहाँ पे एमसीडी के जो शहीद हुए उनको एक नौकरी दी और सम्मानित किया। क्या और भी जो लोग हैं उनको भी एमसीडी की तरफ से नौकरी दी जाएगी? जी हाँ, एमसीडी ने ये निर्णय लिया है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी कोरोना योद्धा की तरह काम करते रहे, उनको अगर कोई किसी के जीवन का नुकसान हुआ है तो सभी के साथ ऐसे ही एमसीडी खड़ी रहेगी। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का और हमारी तीनों एमसीडी का निर्णय है और हमें इस बात का की फाइल भी चल चुकी है और लोगों की भी दक्षिणी दिल्ली की और लोगों की भी जिनकी दुर्घटना हुई है उनकी फाइल ऑलरेडी चल रही है। और जब ये 2 लोगों को नियुक्ति पत्र और 10-10 लाख रुपए जब दे दिए गए तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अच्छा, क्या लगता है बहुत से जो एमसीडी के कर्मचारी अभी भी कह रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार की तरफ से मुआवजा मिल रहा है लेकिन यहाँ पे नौकरी जो है उनकी नहीं मिल पा रही काफ़ी समय से, और भी जो परिवार के लोग शहीद हो गए थे, डेथ हुई 2010 के जो एम्प्लॉय 700 एम्प्लॉयज़ थे सर, तो उनको लेके भी नौकरी नहीं दी गई है, तो क्या कहेंगे उसको? नहीं, अभी तो कोरोना योद्धा का जो है 3 जो और भी हैं उनको भी 10-10 लाख रुपया और उनको भी नौकरी दी जाएगी अभी वर्तमान में। ये एमसीडी का निर्णय है और आपको शायद पता होगा शुरू में जब दिल्ली सरकार ने ऐसा एक निर्णय लाया था तो उसमें सफाई कर्मचारी शामिल नहीं थे। हम सब ने उसकी आवाज़ उठाई थी और बाद में उनको भी शामिल किया गया। तो हर तरह से उन परिवारों के साथ एमसीडी खड़ी है और जब भी कोई मामला प्रकाश में आएगा तो उसमें न्याय होगा। दर्जा देकर सम्मानित किया गया और नौकरी दी गई, आगे क्या प्रयास है आप लोगों का? देखिए, आगे जो हमारे 5 जो कोरोना वॉरियर्स हैं जिनकी मृत्यु हुई, जिसमें 2 को तो हम 10-10 लाख रुपया और उसको 2 नौकरी दे चुके हैं पक्के, तो ये 3 जो है उनकी भी हम अभी फाइल चला रहे हैं और तीनों को 10-10 लाख रुपया और तीनों को नौकरी मिलेगी। कब तक ये हो जाएगा? क्योंकि बहुत से जो है अभी उनकी प्रचार है कि 2 लोगों को मिल गया, हम लोगों को मिलना चाहिए, कब तक हो जाएगा? तो उनकी फाइल अभी चल रही है, तो देखिए इमीडिएटली हम इस पर एक्शन लेंगे। जब से आपने ये पूरा चार्ज संभाला है काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों की ये नाराज़गी है कि काफ़ी समय से जो लोगों की नौकरी अटकी हुई, जो डेथ वाले लोग थे तकरीबन 700 लोग, उनके लिए क्या किया जाएगा? हमको मेरा तो बस चले अभी ही कर दें, लेकिन बात है कि हमारे ये केजरीवाल जी, ये यदि हमारे जितने भी वर्कर्स हैं उनकी चिंता करे तो एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो हमारे दक्षिण दिल्ली में बेरोजगार रहेगा। कोई भी कर्मचारी नहीं रहेंगे। अभी हम बता दें आपको 392 करोड़ और 54 लाख रुपया जो है वो हमारा भी इधर रिसेंट का वो रख लिए हैं, बजट नहीं आवंटन कर रहे हैं। विदाउट बजट बताइए हमारी एमसीडी कैसे काम करेगी? फिर भी हम लोग CSR फंड कहीं कहीं देख रहे हैं, कहाँ रेवेन्यू एक्टिव कर सके, वहाँ से काम करके हम अपने कर्मचारी को खुश कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से मैम एक चीज़ देखी गई है कि दिल्ली सरकार ने भी कहा था कि जो लोग कोरोना के दौरान जिनकी डेथ होगी उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। एमसीडी ने तो ये पहल करी, लेकिन यहाँ पे सफाई कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा। आप लोग तो दे रहे हैं, दक्षिण दिल्ली की तरफ से दिया गया, वो सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? दिल्ली सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ये तो कभी केजरीवाल जी के पास उनकी खोज खबर लीजिए, उनका नियति है
कि एमसीडी जो काम करेगा उसका वो अपोजिट काम करेंगे। जिस तरीके सबसे बड़ी उनकी समस्या ये है। जिस तरीके से कर्मचारियों का कहना है कि वो केजरीवाल जी के पास गए थे और 1 करोड़ रुपए भी दिए गए थे, तो उसको लेकर आप ये बताइए, ये हमारे एमसीडी के कर्मचारी को नहीं दिए हैं। वो जो हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल को नॉमिनेट किए हैं तो वहाँ पर के कर्मचारी को दिए हैं, हमारे यहाँ स्वच्छता कर्मचारी को नहीं दिए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हम इस ऑफिस और उस ऑफिस चक्कर लगाते हुए परेशान हो रहे हैं, तो इसको लेके मैम कोई ये हमारे जो भी कर्मचारी मेरे संपर्क में आते हैं तो उनको हम संज्ञान में लेते हैं, और उन जो कर्मचारी कहते हैं कि इधर ऑफिस उधर ऑफिस जाते हैं, उन कर्मचारी को बुलाइए, क्या इनकी जो रिक्वायरमेंट है हम उनको तुरंत फुलफिल करते हैं। तो कहीं वो 700 कर्मचारी जो है अब राहत पाएंगे? पहले आप ये बताइए, जो 342 करोड़ 76 लाख जो इस बार की हमारी राशि है वो तो हमारी केजरीवाल दे दी, फिर हम 700 के 800 भी करवा लेंगे। कर्मचारी यूनियन से हूँ। नवीन जी, आपकी मेहनत क्या लगता रंग ले आई, जो नौकरी मिल गई आपके एक साथी को? हाँ, आज बहुत खुशी की बात है कि जितनी हमने मेहनत करी थी 3 महीने के अंदर, वो आज रंग लेके आ गई है। और एक हमारे सफाई कर्मचारी को बेटे को एक पक्की नौकरी एमटीएस के अंदर दी है, और उनका सफाई कर्मचारी का पद छुड़ाकर एक एमटीएस के अंदर उनको भर्ती दिलाई गई है। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिस लोगों ने जिस हमारी महापौर अनामिका सिंह ने और हमारे आयुक्त महोदय जी ने करा है, उनका सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं मैं कि एक हमारे कोरोना योद्धा को पक्की नौकरी दी है, और सभी कोरोना योद्धा जितने भी और भी डेथ करी हुई है उन सभी को पक्की नौकरी मिले। यह मैं सरकार से व निगम प्रशासन से, तीनों दिल्ली के निगम प्रशासन से बोलना चाह रहा हूं कि उन सभी के परिवारों को भी एक पक्की नौकरी व 10-10 लाख का मुआवजा, व दिल्ली सरकार 1 करोड़ का व केंद्र सरकार 50 लाख का मुआवजा दे।